और मैं कह रहा हूं कि वो नाज़ीर था, उसे कोई भी व्यक्ति उस पर जय नहीं प्राप्त कर पाता था। वो अकेला था, पर 10-10 हजार लोगों को अकेला मार देता था। लोहे के बड़े बड़े फाटक को वो अकेले उखाड़ देता था। जब उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो ये सारे फलिस्तियों में, शत्रुओं के अंदर ये फेमस हो गया था कि एक व्यक्ति है सिमसोन, वो बहुत ताकतवर है, उससे 10,000 लोग भी उसे हरा नहीं सकते, क्योंकि उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। और सभी उससे डर रहे थे। अकेला व्यक्ति पूरे शत्रुओं के ऊपर शासन करता था। कोई भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आकर के परमेश्वर के लोगों को सताए। इतना यह शक्तिशाली था। पर समय बीता, शैतान अपना बुद्धि लगाना शुरू किया। अगर सिमसोन ऐसा रह जाएगा तो फिर से परमेश्वर के लोग बलवान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये बलवान ना हो, इसकी शक्ति का जो राज है वह हम लेकर के इसे फिनिश करें। और शत्रु लोग ये उपाय करने लगे कि ये सिमसोन कमजोर कैसे होगा, इस सिमसोन के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है, किस कारण से इतना शक्तिशाली है कि ये बड़े बड़े इसको सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ में मार देता है, कोई इस पर जयवंत नहीं हो पाता। आप सुन रहे हैं क्या इस बात के लिए? और फलिस्तियों ने अर्थात शत्रुओं की ओर से शैतान अपना बुद्धि देना शुरू किया। और वहां पर फलिस्तियों ने विचार किया, यह व्यक्ति मदिरा पीने वाला नहीं है, यह व्यक्ति अशुद्धता में जीने वाला व्यक्ति नहीं है, यह व्यक्ति गलत कामों में जाने वाला व्यक्ति नहीं है, और इसलिए शायद इसकी शक्ति ऐसे है। इतना तीव्र, इतना आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता, इसके सामने इसको कोई हरा नहीं सकता। तो उसने सोचा, याद रखना शैतान क्या बनाता है, योजना बनाता है आपको नाश करने के लिए। और फिर वो योजना बनाया, और हम पढ़ेंगे न्यायों 14 अध्याय 1 से लेकर के 7 आयत तक हम वहां पढ़ेंगे वहां पर। और बाइबल क्या कहती है जरा ध्यान से देखिए। सिमसोन लिखा है तिम्रा को गया और तिम्रा में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। सुनना जरा आप लोग, यहीं से हम टर्न हो रहे हैं एक गंभीर परिस्थिति को जानने के लिए। शैतान को पता है कि आप उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है। शैतान को पता है कि आप बपतिस्मा लिया हुआ उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। शैतान को पता है कि आप इस सामर्थी चर्च का एक वफादार मेंबर है। आपको कैसे हटाना है, आपके ऊपर से वो अभिषेक कैसे खत्म करना है, आपके ऊपर से वो शक्ति कैसे खत्म होगी, वो उपाय करता है। शैतान सोचता है और वो जानता है कि परमेश्वर पवित्र है। शैतान को पता है कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और वो पवित्र है और वो अशुद्ध चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। और यही दिमाग, यही बुद्धि शैतान लगाना शुरू किया सिमसोन को मारने के लिए। चलिए वहां नोटिस करें। और फिर लिखा है पहली आयत में लिखा है कि सिमसोन वहां गया और वहां उसने एक स्त्री को देखा। किसको देखा? एक स्त्री को देखा। और फिर 2 आयत में लिखा है तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, मैं तिम्रा में मैंने एक फलिस्तीनी स्त्री को देखा, शत्रुओं की स्त्री को। शत्रुओं के ओर से, शत्रुओं के राज्य में जाकर उसने एक स्त्री को देखा, और सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। हेलो, सुन रहे क्या है आप? फलिस्तियों में गया था राज्य में घूमने के लिए सिमसोन, और वहां पर उसने एक स्त्री को देखा और उसने कहा अपने माता पिता से कि मुझे मेरा विवाह इस स्त्री से करा दीजिए। ओके, 3री आयत, उसके माता पिता ने सिमसोन से कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे लोगों में कई ऐसी स्त्रियां नहीं हैं? तू खतनाहीन फलिस्तियों में से स्त्री क्यों शादी करना चाहता है उनसे, क्योंकि वो लोग अशुद्धता में हैं। सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वह मुझे अच्छी लगती है। ओहो, ये माजरा है। आज भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग गणित लगाते हैं। चलो अभी बाद में हम आपको समझाएंगे क्या होता है। आज इसको अच्छी लग रही है कोई देखने के बाद।
उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है। पता ही नहीं था उसके माता पिता को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, माता पिता थोड़ा सा सजग बनो, बेकार मत बनो। बिटिया बोल रही है हम बाथरूम की ओर जा रहे हैं, पर मोबाइल लेकर कहीं और चली गई। हाँ, मेरी बिटिया कहाँ गई? मुझसे मोबाइल लेकर गई। समझो जरा, सिमसोन के माता पिता भी वचन के विषय में अज्ञानी थे। उन्हें कुछ भी आत्मिक सेंस नहीं था। स्वर्गदूत से जैसे बात कर रहे, कोई सेंस उनके अंदर नहीं था। यहां भी जब सिमसोन कह रहा है कि मेरा शादी करा दो वहां पर, तब क्या कह रहे हैं वहां दिखाइए। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है। याद रखना, आपकी लाइफ में ए से लेके जेड तक सारा काम यहोवा की ओर से होना चाहिए। जो भी भाई बहन माता पिता जैसे उम्रदराज लोग बैठे, समझो इसको, सारा काम परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए स्कूल जा रही है, अब वो स्कूल नहीं गई है, किसी लड़के के साथ टहल रही है। कोई घर पे पूछा बिटिया कहां गई? भैया वो स्कूल गई है ना पढ़ने के लिए, बीए कर रही है। बीए कर रही है? आज तो छुट्टी है, आज छुट्टी है। पर बिटिया ने कहा मैं स्कूल जा रही हूं। ज्ञानी बुद्धिमान बनो। यह बात देखो यहां से, उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है। वह पलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है, और उस समय पलिस्ती इजराइल पर प्रभुता करते थे। ओके, 5वीं आयत। तब सिमसोन ने अपने माता पिता को संग ले लिया और तिम्रा को चल करके, देखो भैया, मम्मी बाबू आवा चले। कहां चले? शत्रुओं के देश में मैंने एक स्त्री को देखा, मुझे अच्छी लगती है, मेरा ब्याह करा दे। माता पिता भी बेचारे क्या करें, चल दिए। उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मालूम, माता पिता को कोई आत्मिक चीजें नहीं पता है कि अगर ये होगा तो परमेश्वर दुखी होगा। देखो ध्यान से ज्यादा। और वो वहां पर पहुंचे, और वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। रास्ते में जा रहे थे, एक जवान सिंह गरजने लगा। फिर क्या हुआ? 6वीं आयत में पढ़िए वहां पर। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जरूरत है उस शेर को मारने की, उस टाइम में शेर को मारने की जरूरत है, उससे लड़ने। उस जमाने में जंगल वगैरह बहुत थे लोग, ऐसा नहीं था कि जंगल के लिए अलग कोई जगह तैयार किया गया। तो लोग जा रहे थे, ये लोग जा रहे थे, रास्ते में जंगल था, वहां पर शेर मिल गया। तो शेर मिल गया तो आत्मा तुरंत क्या हुआ? सिमसोन के ऊपर। बोल के बताओ पड़ोसी से, उतर आया। क्या हुआ? उतर आया। तो जब उतर आया तो हाँ, इस सीन को अब दिखाओ अच्छे से तुम। हाँ, उतर आया। ओके, जब उतरा, यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, कोई हथियार वगैरह तलवार वगैरह नहीं थी, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। परमेश्वर के लिए ताली बजाओ इस शक्ति के लिए। और अपना यह काम उसने अपने पिता और माता को ना बतलाया। याद रखना है, नहीं बतलाया भाई। जाने को कहा था, माता पिता बोले बेटा तू ही चला जा, हम क्या करने के लिए जाएं। तो शेर मिल गया, शेर को बकरी की तरफ फाड़ डाला। उसके बाद 7वीं आयत। और तब उसने जा करके उस स्त्री से बातचीत किया जो परमेश्वर के कानून में नहीं थी, वो परमेश्वर के मर्जी में नहीं थी। वो उसका अलग रीत रिवाज था, उसका अलग ट्रेडिशन था, परंपराएं थी, वो अलग तरीके से जीती थी। वो दुष्ट आत्माओं की पूजा पाठ करती थी। वो सिमसोन जहां पर गया है, फलिस्तीनी लोग जादू टोना करने वाले लोग थे, झाड़ फूक करने वाले लोग थे। जहां पर सिमसोन जा रहा था, और जो स्त्री मिली वो झाड़ फूक करने वाले की बिरादरी की थी। सुनना जरा ध्यान से, पाप करने की कैटेगरी में थी, वो पाप में ग्रसित स्त्री थी। पर सिमसोन को क्या लगी वो? हाँ, एक बार पढ़ के बोलिए, क्या लिखा है भैया? सिमसोन को क्या लगी? हाँ, आजकल पाप बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, पाप बहुत अच्छा लगता है। जब आज पिता अपने बेटे का शादी करना चाहता है, बेटा थोड़ा रुकना, शादी करना है, एक विश्वास के भाइयों में, एक विश्वास का परिवार मिलेगा, हम शादी करेंगे। नहीं पापा, मुझे तो वो रोड के बगल वाली जो घर है ना, वहां पर एक लड़की रहती, वही हमको अच्छी लगती है। कर गए सिमसोन वाला काम। माता पिता जिद्दी हो गया, हमको वहीं शादी कराओ सिमसोन की तरह, नहीं तो हम घर से भाग जाएंगे। माता पिता सोच रहे ये बेटा पगला गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये जिससे शादी करना चाहते वो झाड़ फूक करने वाले हैं, अगर वो आ गई तो घर पे भी झाड़ फूक करेगी, तो सिमसोन क्या हो जाएगा। तब उस स्त्री ने
तब सिमसोन ने उस स्त्री से क्या किया? क्या लिखा है? पढ़ने में शर्म आ रही है क्या भैया? शर्माइए मत, ये सावधानी है, तभी आत्मा उतरेगा बारिश की तरह। आमीन बोलो। सुन रहे हैं ना? ये चर्च क्या करता है? आपको क्लीन करता है, समझ के रहना। और वह सिमसोन को क्या लगी? सिमसोन को क्या लगी? यहीं से मामला गड़बड़, यहीं से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। याद रखना, परमेश्वर का डिस्ट्रक्शन नहीं है, परमेश्वर का कानून वहां लागू नहीं होता, वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, वो उद्धार पाई हुई बेटी नहीं है, वो बपतिस्मा ली हुई बेटी नहीं है। वो आज भी रात में वीडियो चलाकर बुरा बुरा चित्र देखती है और अपनी आंखों को संतुष्टि देती है मोबाइल के ऊपर। उसके पास सिमसोन गया है जो रात भर वो गंदी चीजों को देखती है, माता पिता से छुप करके बुरा बुरा तस्वीरों को देखकर अपने आंखों को संतुष्टि देने वाली वो स्त्री के पास कौन गया है? बोल के बताइए। आपके ऊपर परमेश्वर का कौन सा आत्मा उतरता है? बोल के बताइए। ओ, पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा, नाम क्या है उसका? पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा। नाम से कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो कोई काला आत्मा है क्या? वो एक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरता था? सिमसोन के ऊपर उतरता था। पर परमेश्वर ने हिदायत दिया था किसी अशुद्ध चीज को नहीं ग्रहण करना अपने जीवन में। याद रखना भाई, किसी अशुद्ध चीज को नहीं ग्रहण करना, नहीं स्वीकार करना। आज बहुत सारे माता पिता इतने चालाक हैं कि पूछो नहीं। चालाकी बताऊं? बेटी का शादी करना हुआ, चर्च में आके बोलेंगे, और जी भैया जी थोड़ा सा बिटिया के लिए रिश्ता खोजना तो। अच्छा चलो ठीक है, आपके लिए अच्छा रिश्ता आएगा करके बोला। बेटा पढ़ लिख लिया, कहीं से छोटा मोटा नौकरी पा गया, ये भी चर्च में मत बताना, नहीं तो पादरी साहब पीछे पड़ जाएंगे, नहीं तो हमको कुछ दहेज वहेज नहीं मिलेगा। हाँ बेटवा इतना मेहनत किया है, समझ रहे हैं ना। और जब बेटे की शादी करके आएंगे तो दोनों पति बहू और बेटा आके सामने खड़े हो जाएंगे। थोड़ा से पापा जी प्रार्थना तो कर दीजिए। क्या हुआ इनके लिए? अरे इनका अभी शादी हुआ है ना, आपने बताया नहीं। मन में बेटा था ना इसलिए नहीं बताया। वो बेटा था, अगर बता देते तो आप मसीही शादी करने के लिए आप बोल देते। तो मसीही शादी में थोड़ा से हम बोल नहीं पाते कि हमको कार चाहिए कि हमको बुलेट चाहिए, इसीलिए हमने चुपके से शादी कर ली। वो सिमसोन है। कहां फंस गया सिमसोन? चुपके से। आपके ऊपर मुझे प्रभु ने पिता करके ठहरा दिया, याजक करके ठहरा दिया, आत्मिक अगुआ करके ठहरा दिया। आपने मुझे बगैर बताए बेटे की शादी चुपके से कर ली। और कहां कर ली? गलत कर दिया। मेरे नजरों में मैं बताता हूं, एक माता पिता थे, वो अपने बेटे की शादी करना चाह रहे थे। ओ जी पापा जी शादी करना है उनकी। मैंने कहा विश्वास के साथ करिएगा, जो उद्धार पाई हुई लड़की है, बपतिस्मा ली हुई लड़की है, उसके साथ शादी अपने बेटे के करना, आप सकुशल से रहोगे। हाँ ऐसी ऐसी। पर वो क्या किया? नहीं माना। वो जाकर के कहीं अपना ऐसा रिश्ता ढूंढ ढाड़ के कर लिया। 6 महीने के बाद उनके पूरे परिवार को जहर देकर मारने वाली स्त्री बन गई। वो मारने वाली, सबको जहर दे दी थी पानी के अंदर पीने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। याद रखना, आज वो एक साथ नहीं है, वहां पर उनका अलगाव हो गया। 6 महीने के केवल अंदर। कितने महीने के अंदर आप उद्धार प्राप्त किए हो, आपका जीवन आत्मिक है, आप पवित्र जीवन जीने वाले हो। आप गलत मूवी, गलत फिल्म, गलत तमाम तरीकों को आप देखना पसंद नहीं करते। याद रखना, अगर पति पत्नी एक साथ भी रहते हैं, एक शरीर भी रहते, तब भी आप गलत मूवी नहीं देख सकते। हेलो, बहुत रियलिटी बता रहा हूं आपको, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। अगर पति पत्नी एक शरीर है तो एक शरीर में अगर आप सोचो कि मैं गलत मूवी देख लूं, गलत पिक्चर देख लूं, व्यभिचार की चीजों मोबाइल से देख लो, अगर आप देख रहे हो आपके ऊपर दंड आने वाला है। याद रखना, पति पत्नी का जो प्रेम है वो हॉलीनेस का प्रेम है, यीशु मसीह के नाम है। वो पवित्रताई का प्रेम है और उसमें कबाड़ खाना उसमें नहीं ले जाना।
आप लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहोगे और शक्तिशाली बनोगे यीशु के नाम में। और जानते 6 महीने के भीतर रिश्ता खत्म। आ गया रोते रोते, आपने कहा था नहीं माना, नहीं माना, गलती मेरी है, अब जहां कहेंगे वहां करेंगे। हमने कहा रुकना, अब रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु कहीं देखता है। याद रखना, आप वेट करोगे, आपको बेस्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। सिमसोन बोल रहा है मम्मी मुझे वो अच्छी लगती है इसलिए शादी हमारा वहां कर दो। उसमें ना ही तो परमेश्वर की मर्जी है, ना तो उसके माता पिता की इच्छा है। याद रखना, बेचारे माता पिता तो कुछ जानते भी नहीं थे, उतना वो स्पिरिचुअल बलवान नहीं थे। याद रखना इस बात के लिए। पर आप किस कंडीशन में अपने आप को बना के रखे हो। सिमसोन जिस चीज को देखता है उसे अपना बनाने का प्रयास कर लेता है। इस संसार में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ती हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे नौजवान लोग शादी तो करते हैं परंतु दाएं बाएं नहीं करना छोड़ते। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं। और पत्नी रात में चिल्लाती है, क्या करते हो तुम, किससे मोबाइल पर बात करते हो? चुप रहो, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है ना। फ्रेंड माने जानती हो, फ्रेंड है मेरी। हमको अंग्रेजी नहीं मालूम, हिंदी बता। दोस्त है। अच्छा दोस्त है वो। शादी के बाद भी लड़की दोस्त बना के रखा। कितना पागलपन बना रहे माता पिता को, है? स्पिरिचुअल लाइफ में आपका कोई भी लड़का लड़की को लड़का कोई दोस्त नहीं। हेलो, सुनना, आंखें खोल, कान खोल करके। आंखें तो खुली हैं बहरहाल। कोई भी भाई, नौजवान भाई, कितना भी हो, नौजवान हो शादीशुदा हो, ऐसा बोल दो, कोई भी हमारा लड़की दोस्त नहीं है। पत्नी को छोड़कर दोस्त के साथ टहल रहे हो, यह कौन सा आत्मिक कंडीशन है? जहां देखा वो मेरा पत्नी होना चाहिए, मन में इच्छा करने वाला पाप से ग्रसित है। परमेश्वर का दंड उस पर आएगा अगर वो समय रहते हुए पश्चाताप नहीं किया। याद रखना इस बात के लिए। कोई भी किसी लड़की का लड़का दोस्त नहीं हो सकता। आपका पति हो सकता है, आपका पत्नी बनाओ, अच्छा है, शादी करो, अच्छा है, पर दोस्त नहीं। शादी के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग, याद रखना, जब पाप में फंसे हुए भाई बहन लोग, जो शादी होती है, अगर वो पाप को नहीं छोड़ा शादी के पहले पहले तो वो कभी भी नहीं छोड़ पाता। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैं कह रहा हूं वो कभी पाप नहीं छोड़ सकता। जिसने शादी के पहले लड़की को दोस्त बना के रखा, शादी के बाद भी उसका दोस्त वही रहेगा, क्योंकि शैतान आपको कस के रखता है। याद रखना, आपके बस की बात नहीं है कि छोड़ दो। और जब यह रवैया चलता है, लड़की अपना दोस्त बना के चुन के रखा है, और भी लड़का भी अपना दोस्त बना के, शादी हो गया, अभी भी फोन आता है, दोस्त हेलो कहां हो? परिवार में क्या रहा है? बिखरावा रहा है। वो परिवार शांति के साथ जीवन नहीं जी सकता। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं है। ये कंडीशन पाप की कंडीशन है, ये कंडीशन गुनाह की कंडीशन है। जैसे आज इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो अनोखे काम करता है। पर याद रखो, जब वो शत्रु के देश में जाता है तो शत्रु की लड़कियों को अपना पत्नी बनाने के बारे में सोचता है। उसका मम्मी ने कहा बेटा ऐसा मत कर, क्योंकि वो शत्रु के लोग हैं। शत्रु के घराने का अगर तू पत्नी बनाएगा तो क्या होगा तेरा? तू सोता रहेगा, तू खाना खाएगा, तुझे जहर दे देगा, तू मर जाएगा। शत्रु क्या करेगा भाई? ये तो करेगा। चलो आगे देख लेते हैं, जल्दी से वहां पढ़िएगा। 16:4 को देखिए आप, न्यायों 16:4, और वहां पे क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं आपके लिए। इसके बाद वह सोरेक नामक नाले में रहने वाली दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हेलो भैया, समझ रहे हैं आप लोग? वो पहले एक व्यक्ति से चाहा कि ये मेरी पत्नी हो जाए, उसे छोड़ दिया, फिर अब दूसरा स्त्री दिखाई दिया जिसका नाम क्या है? इसको समझना है आज। उसका नाम दलीला है। दलीला है तो वो क्या करने लगा? दलीला से प्रेम करने लगा। ये प्रेम नहीं,
ये व्यभिचार है, परमेश्वर के आत्मा के विरोध में पाप है। जिसके कान हैं वो सुन लें, अगर कान है तो हालेलुया कह सकते हैं। अभी वो किसी और स्त्री से बात कर रहा था, पर अब दूसरी स्त्री, यही है संसार का मनोदशाएं। चर्च जाते हो क्या जी? हाँ जी चर्च जाते, हर हफ्ता जाते, पर ये बगल वाले के यहां बैठकर तुम क्या करते हो? बगल वाले के यहां, हाँ हाँ बगल वाले के यहां बैठकर तुम किसके साथ बात करते हो? ये तुम्हारा चलन ठीक नहीं है, सुन लेना जरा। आप निंदाओं के कारण नहीं बने, परमेश्वर के वचन को आपकी जिंदगी में जो महिमा मिलना चाहिए उसे संसार के लिए नहीं बेचे। और लिखता क्या वहां पर, इसके बाद वह सोरेक नामक नाले में रहने वाली दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा। सुनना जरा, और मैं इसलिए बताता हूं कि आपको अंतिम समय में यीशु मसीह स्वर्ग उठाए। अगर आप मुझे ये नहीं होता कि मैं इस कड़वे सच को बता रहा हूं, कोई चर्च में नहीं आएगा, ना आओ, पर मुझे बताना है। क्योंकि अगर आप नहीं बदले, शैतान आपको पीस कर खत्म कर देगा और वो नर्क आपका इंतजार करेगा। और प्रभु ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे बताना चाहूंगा। और वहां लिखा है, इसके बाद वह सोरेक नामक नाले में रहने वाली दलीला नाम की एक स्त्री से क्या करने लगा? बोलो दूसरी स्त्री। यही होता है आज, एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री, दूसरी स्त्री को छोड़कर तीसरी स्त्री, तीसरी को छोड़कर चौथी स्त्री। ये क्या है नाटकबाजी? क्या ये स्पिरिचुअल स्थिति है? नहीं, ये पाप की स्थिति है। और आपको जब हिदायत मिल चुका है, आप ये क्यों कर रहे हो? आपने अपनी मनोदशाओं को शिकार होने दिया संसार के लिए। आपको जो परमेश्वर ने कहा था कि तू नाज़ीर है, अरे नाज़ीर की कद्र रख। कहता है खुदावन ने आपको अपने लहू से खरीदा है, आप बेटा और बेटी हो, उसकी कद्र रख। क्यों बिक रहे हो आप? क्यों व्यभिचार के लिए बिक रहे हो आप? क्यों अपने आप को बेच रहे हो आप? याद रखना, परमेश्वर पवित्र है। जिस आनंद के पीछे आप पड़े हो वहां कोई आत्मिक आनंद नहीं, वहां एक शरीर का आनंद है। और शरीर में आनंद लेने वाला व्यक्ति के ऊपर अचानक विपत्ति आती है। सुनना जरा ध्यान से, बी केयरफुल। पहला कुरिन्थियों 6:18, हम इसको पढ़ के यहीं फिर आते हैं। वहां नोटिस करें क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 18वीं आयत को नोटिस करो सब लोग। सुनना जरा, सुनना जरा, सुनना जरा। बेविचार से बचे रहो, बेविचार से बचे रहो। जितने और मनुष्य पाप करता है, जितने और मनुष्य पाप करता है वो देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हेलो, सुन रहे हैं क्या आप भैया? यदि आज आप इस दिशा को सुन लिए, मैं कह रहा हूं आप अपने गली मोहल्ले के गांव के सबसे ऊंचे व्यक्ति बनेंगे यीशु के नाम में। रिसीव करो। ये मत सोचो भैया हमारे पास घर वही नहीं है, अभी घर छोड़ दो, बड़ा घर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बेविचार से क्या रहो? बचे रहो। अस्पष्टता कहता है पति और पत्नी का प्रेम बेविचार नहीं है, क्योंकि वो रूल में है। सुनना जरा, पति और पत्नी का जो प्रेम होता है वो रूल में होता है, परमेश्वर के नियम में है। लेकिन जब वो रूल कोई तोड़ता है, जब बगैर रूल के कोई काम करता है, वो बेविचार माना जाता है। मतलब एक शारीरिक पाप। जब दो व्यक्ति, उसको पढ़िएगा, 16वीं आयत पढ़िएगा, वहां पर 16वीं आयत को दिखाइए क्या है, और अच्छा से आप समझ जाइए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, किसके साथ? हेलो, क्या बातों को समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनना है, दाएं बाएं नहीं देखना, सीधा देखना है। जो कोई वेश्या की संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है वे दोनों एक तन होंगे। अगर आप वेश्या के साथ में कोई व्यक्ति सोता है तो वह उसके साथ क्या हो जाता है? एक तन हो जाता है। और सुनो, एक तन होने के बाद शरीर तो एक तन हुआ, पर तुम्हारी स्पिरिट भी एक तन होती है।
इतना नोटिस करना, जब कोई व्यभिचार करता है किसी गलत लड़की से भाई, या कोई लड़की गलत व्यभिचार करती किसी लड़के से, तो उसके शरीर को तो जो शरीर तो आपस में मिलता ही है, पर उसकी स्पिरिट भी उसके अंदर चली आती है। याद रखना, अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित बहन है, सुनना जरा ध्यान से, वो चंगी होती है, वो आशीषित होती है, कुछ भी हो। अगर वो पाप की लड़की है, अगर वो व्यभिचार करती है, नशा करती है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है, उसके साथ में व्यभिचार करने वाला भाई भी कुछ दिनों बाद वही करने लगेगा। क्यों? उसका शरीर एक हुआ, शरीर एक होने के बाद उसकी आत्मा के अंदर रहने वाली सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर क्या होती हैं? चली जाती हैं। आपकी स्पिरिट भी उसके अंदर चली जाती है। जो आत्मा से वो ग्रसित होगा या होगी, वो चीजें भी चली जाती हैं। याद रखना इस बात के लिए, इसको समझो हमारे भाई और बहनों। ये बात पवित्र शास्त्र क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग इस परिस्थिति में हैं, निकलना नहीं चाहते। शादी हुआ है पर चुपके चुपके वहां जाके मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में बड़ा एक्सीडेंट ला रहे हैं। कान खोलकर सुन लेना, ऐसा करने वाले लोग अपनी लाइफ में बड़ा हादसा लेके आ सकते, बड़ा हादसा। क्योंकि याद रखो, कुछ ऐसे पाप हैं जो सीधे मौत को लेके आते हैं, पर कुछ ऐसे पाप हैं जिससे कोई मौत नहीं है। सुनना जरा, पौलुस कहता है कुछ ऐसे पाप हैं जो मौत को लेके आते हैं, पर कुछ ऐसे पाप हैं जो मौत लेकर नहीं आते। पर ये एक देह होना, वेश्या के साथ सोना, व्यभिचार के साथ रहना, इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में मौत के रास्ते खोलते हो। सुलेमान ने नीति वचन 6 अध्याय में इसका विस्तार से बखान किया है। इस तरीके का करने वाले लोग क्या होते हैं? वो अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने परिवार से दूर होते हैं। उनके परिवार में वो आनंद, वो शांति, वो एक जो परमेश्वर की उपस्थिति वो दिखाई नहीं देती। कारण क्या है? बाइबल स्पष्ट कहती है 18 में व्यभिचार से बचे रहो। 16 में कहता है कि जो वेश्या के साथ एक तन होता है वो क्या हो जाता है? जो उसके साथ होता है वो एक तन हो जाता है, और दोनों एक तन होंगे। ये बात लिखी गई है। याद रखना आपको, आप जब परमेश्वर के दिशा निर्देश में जीवन पा रहे हो, वो परमेश्वर है जो अपनी प्रसन्नता के समय आपको बहुत ऊंचा उठा सकता है, जहां आप कभी ने सोचा भी नहीं होगा। हेलो, आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, वो परमेश्वर जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते सही से, वो सर्वशक्तिमान आपका पिता, परमेश्वर का पुत्र यीशु, वो पवित्र आत्मा हमारे लिए बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।